दोस्तों 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो आने वाले एक महीने में हम 10th क्लास के जितने भी पोइट्री पार्ट्स हैं और जितने भी चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। और शुरुआत कर रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो के द्वारा, और इसे रचित किया है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इस पोम से क्या क्या हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले इस पोम में बताया गया है कि इसका जो मैसेज है, इसका मैसेज जो बताया गया है वो मैसेज ये है कि हमारी लाइफ में जो स्मॉल मोमेंट्स हैं, हमारी लाइफ में जो नेचर के जो स्मॉल मोमेंट्स हैं, उनमें बहुत शानदार ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। वो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलाव कर सकते हैं। किस प्रकार से ये मैसेज इस पोम में दिया गया है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पोम का इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। तो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि एक छोटा मोमेंट भी हमारे जीवन में बदलाव कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले इसमें बताया गया है द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसका मतलब ये कहा गया है यहाँ पे कि एक जो क्रो है उसने क्या किया, विंटर सीजन के अंदर यहाँ पे वो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और वहाँ पे जो स्नो यहाँ पे जमी हुई है उसकी डस्ट को उसने क्या किया, शुक डाउन कर दिया, हिला दिया और हिला के मेरे ऊपर गिरा दिया। दोस्तों यहाँ पे जो पोइट है, पोइट जो है वो जा रहा था और जाते वक्त उसका जो मूड था वो दुख से, सैडनेस से भरा हुआ था। और जब उसके साथ में ऐसा होता है, जब उस पे डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उसके अंदर क्या बदलाव आते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे पोइट कह रहा है हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रूड। तो यहाँ पे पोइट ये कह रहा है कि जब ये डस्ट ऑफ स्नो मेरे पे गिरी तो क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरा हार्ट और मूड है वो पूरी तरह से बदल गया। और इसने क्या कर दिया, सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड का मतलब बर्बाद कर देना या स्पॉइल करना, कि हमारे डे का जो पार्ट है जिसे मैं बर्बाद कर रहा था उसको बर्बाद होने से इसने बचा लिया। यहाँ डे का मतलब डे नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है लाइफ। तो इस पोम में ये कहा जा रहा है कि जो पोइट है वो दुखी था, परेशान था, जा रहा था और जाते वक्त क्या हुआ, एक क्रो था, उस क्रो ने क्या किया, ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, कौन से डस्ट के पार्टिकल, स्नो वाली डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उसको हेमलॉक ट्री के ऊपर से इस पे गिरा दिया। और जब उसने इस पे गिरा दिया तो गिराने के बाद में इसका मूड जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया और उसने सोचा कि अब तक मैं मेरे जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहा था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब दोस्तों इसके जो बोर्ड के एग्जाम में हमारे से पूछे जा सकते हैं वो है हमारे पोइटिक डिवाइस। पोइटिक डिवाइस पढ़ लेते हैं। पहला पोइटिक डिवाइस है हमारा राइम स्कीम। देखिए क्रो, मी, स्नो, ट्री। क्रो और स्नो राइम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए, मी और ट्री राइम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बी। तो इसकी राइम स्कीम हो गई है ए बी। अगले स्टेंजा की भी यही राइम स्कीम है। दूसरा हमारा पोइटिक डिवाइस है एंजेबमेंट। एंजेबमेंट में क्या होता है कि स्टेंजा की जो लाइंस होती है उनके बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। क्रो, मी, स्नो, ट्री, इनके बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो ये हो गया एंजेबमेंट। फिर है एसोनेंस। एसोनेंस हमारा है सेकंड लाइन में, शुक डाउन ऑन मी। इसमें ओ साउंड जो है वो बार बार प्रोमिनेंट है तो ये हो गया है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है A, E, I, O, U, ये लेटर्स या फिर इनकी साउंड जो है वो प्रोमिनेंट एक लाइन में बीच में या एंड में रहती है। अगला है मेटाफर। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेटाफर क्यों है, क्योंकि ये जो डस्ट है, यहाँ पे डस्ट वर्ड यूज किया गया है स्नो के पार्टिकल के लिए। स्नो के पार्टिकल को डस्ट से कंपेयर यहाँ पे किया गया है। अगला पोइटिक डिवाइस है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म यहाँ पे क्यों है, क्योंकि क्रो और हेमलॉक ट्री है वो नेगेटिविटी के सिंबल्स हैं, लेकिन उन्होंने इस पोइट के जीवन में पॉजिटिविटी का संचार किया है। अगला पोइटिक डिवाइस है हमारा इमेजरी, क्योंकि जब ये पोम की लाइंस पढ़ते हैं तो इमेजेस हमारे माइंड में फॉर्म होती है कि किस प्रकार से क्रो एक वहां पे हेमलॉक ट्री पे बैठा है और वो किस तरह से शुक डाउन करता है डस्ट ऑफ स्नो को और पोइट पे गिरा देता है। और इसका इसी स्टेंजा का लास्ट जो पोइटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। देखिए क्रो जो है वो मोमेंट्स कर रहा है, वो काम कर रहा है जो यूजुअली ह्यूमन बीइंग करता है, तो यहाँ पे ये भी हो गया है पर्सोनिफिकेशन। अब अगला जो हमारा स्टेंजा है उसमें है राइम स्कीम। जो पहले स्टेंजा में राइम स्कीम थी वो की वो राइम स्कीम यहां हो जाएगी ए बी, या इसको बोल सकते हैं सी डी। फिर एंजॉयमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्ट, मूड, पार्ट, इनके बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, एंड में केवल एक फुल स्टॉप दिया गया है। और एक पोइटिक डिवाइस और है एलिट्रेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज कहाँ किया गया है,
हैज गिवन माई हार्ट, तो एच एच यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तीसरी लाइन में सेव्ड सम पार्ट, एस एस रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया है हमारा एलिट्रेशन। दोस्तों ये हमारी डस्ट ऑफ स्नो का जो वीडियो है कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार के एनिमेटेड वीडियोस हम लोग 10th क्लास के लिए आपके लिए लेके आने वाले हैं, और 10th क्लास के और सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।